आज हम सहारा परिवार के सहारा श्री सुब्रत राय जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आने वाले समय में क्या उनकी परेशानियां कम होंगी, क्या उनकी परेशानियां उनको राहत मिलेगी, क्या सहारा परिवार बिक जाएगा, नीलाम हो जाएगा, क्या स्थिति होगी, इस झगड़े का निपटारा कैसे होगा। आज हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की जो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं कि कैसा होगा भविष्य, कैसा होगा भविष्य, उसका ये पहला वीडियो है। आने वाले समय पर सभी विषयों पर आपको प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझाया जाएगा। आने वाली सीरीज हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य करें। दोस्तों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष सुब्रत राय जी की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी वार्ता का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, किसी भी पुरुष की कुंडली में, किसी भी स्त्री की कुंडली में सबसे पहले अगर देखना है तो जीव कारक गुरु को देखिए। सुब्रत राय जी का जन्म 10/6/1948 15:15 अररिया बिहार में हुआ था। मध्यम स्तरीय साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने क्या किया, प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर से डिप्लोमा प्राप्त किया। तो बाल्यकाल की स्थिति पर सबसे पहले चलते हैं। देखिए कि यदि किसी भी व्यक्ति की शिक्षा देखनी है, किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना है, किसी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर देखना है, किसी व्यक्ति का ज्ञान देखना है, किसी व्यक्ति के एकेडमिक अचीवमेंट देखना है, तो सबसे पहले मित्रों बुध जहां पर बैठा है, बुध पर अपनी दृष्टि को जमाइए। और बुध पर यदि गुरु का प्रभाव होगा, जातक बहुत बुद्धिमान होगा। अगर बुध पर गुरु शुक्र का प्रभाव हुआ, जातक उससे भी ज्यादा असाधारण प्रतिभा का होगा। अगर बुध गुरु शुक्र के साथ केतु का प्रभाव हुआ, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से उसकी जो मेधा होगी वो बहुत तेजस्वी होगी, बहुत बुद्धिमान होगा। वो काफी अमूर्त चिंतन करने में भी तेज होगा। साक्षात ब्रह्मा के समान उसकी बुद्धि होगी। देखिए इस कुंडली में आप लोग कहेंगे स्वग्रही बुध के साथ, स्वग्रही बुध के साथ तो ठीक ही है, लेकिन यदि अन्य चीजें और देख ली जाएं कि अगर बुध का संबंध कभी भी गुरु शुक्र से हो जाए, केतु से हो जाए, व्यक्ति की असाधारण प्रतिभा का धनी होता है। इनकी कुंडली में देखिए बुध का संबंध शुक्र के साथ हो रहा है और केतु से हो रहा है। गुरु यहाँ पर बुध शुक्र को देख रहा है। इस वजह से ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी थी, जिसके कारण बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। अब एक साधारण सा व्यक्ति किन प्रयासों के द्वारा, उसके किन राजयोगों के द्वारा देखते देखते आसमान में पहुंच जाता है, सूर्य के समान शीर्षस्थ हो जाता है, उसका नाम देश विदेश विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। कहते हैं रेलवे के बाद यदि कोई दूसरा नियोक्ता था तो वो सहारा परिवार था। तो आज सहारा परिवार में विगत 8-9 सालों से संकट बराबर चल रहा है, बराबर कानूनी अड़चने आ रही हैं। तो क्या बात है कि एक व्यक्ति लगातार उन्नति कर रहा था, फिर अचानक उन्नति पर चला। पहले मैं आपको उन्नति की तरफ ले चलता हूं और फिर मैं बताऊंगा उन्नति के क्या क्या फैक्टर थे। तो उन्नति का पहला पैमाना, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी एक साथ बैठा हो तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत राजयोग वाला होता है, बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है। केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव के स्वामी एक साथ बैठे होते हैं तो उत्तम राजयोग होता है, व्यक्ति जीवन काल में बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो अब ये देखिए इस कुंडली में लग्न भाव का स्वामी शुक्र हुआ, नवम भाव का स्वामी त्रिकोण का स्वामी बुध हुआ। शुक्र बुध की युति इस कुंडली पर नवम भाव पर बन रही है। बुध क्या होता है, बुद्धि होती है। बुध क्या होता है, व्यापार होता है। बुध क्या होता है, बुध एक बुद्धि होती है, व्यापार होता है और मस्तिष्क का कारक भी होता है। शुक्र धन का कारक होता है। शुक्र सीक्रेट ज्ञान का, गोपनीय ज्ञान का कारक होता है, सौंदर्य का कारक होता है, राक्षसों का
देव राक्षसों का गुरु होता है। शुक्र बड़ा तपस्वी और अपने चिंतन पर चलने वाला होता है। शुक्र संसार की जितनी भी भौतिक चीजें होती हैं, उन भौतिक चीजों का जो कारक होता है वो भी शुक्र होता है। जब लग्न भाव का स्वामी लग्नेश का संबंध कभी भी नवम भाव से हो जाएगा तो उस व्यक्ति का जो भाग्य होगा उस जातक के साथ साथ चलेगा, क्योंकि नवम वो अगर एक कदम वो चलेगा तो भाग्य उसको एक कदम आगे की तरफ धक्का देगा, क्योंकि नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है और लग्न भाव जो होता है उसके शरीर का होता है, स्वयं का होता है, निज का होता है। अगर स्वयं अर्थात व्यक्ति जातक का सपोर्ट उसका भाग्य कर रहा है और ये युति अगर भाग्य भाव में बन गई तो सोने में सुहागा होती है। यदि ये युति मित्र ग्रहों के साथ, शुभ ग्रहों के साथ बन गई तो व्यक्ति बड़ा तेजस्वी, बहुत उत्तम राजयोग वाला होता है। अपने जीवन काल में मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, नौकर चाकर एक राजाओं के समान उसकी सुख सुविधाएं, ख्याति और जीवन स्तर होता है। तो क्या है, बुध शुक्र की युति हो गई। तीसरा, कुंडली का अर्थ त्रिकोण पर जाइए। अर्थ त्रिकोण में क्या होता है, 2, 6, 10 काल पुरुष की कुंडली का अर्थ त्रिकोण मतलब अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों का नैसर्गिक योग, अर्थात अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत 2 शुक्र, 6 बुध और 10 क्या है, शनि। बुध शुक्र शनि का योग जिसकी भी कुंडली में होता है वो व्यक्ति बड़ा धनी होता है, बुद्धिमान होता है, व्यापार करता है, आर्थिक गतिविधियों के द्वारा अकूत धन संपत्ति का अर्जन करता है। किसी की भी कुंडली में उठा कर देखिएगा, ये मैं अपनी कपोल कल्पित मन गढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं मित्रों, मैं पूरी आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ बोल रहा हूं कि शनि बुध शुक्र जिसकी कुंडली में हो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्चता को, श्रेष्ठता को, महानता को आर्थिक गतिविधियों के द्वारा, व्यापार के द्वारा बहुत नेम फेम अर्जित करता है। इस कुंडली में देखिए बुध शुक्र, देखिए काल पुरुष की कुंडली का बुध हो गया, काल पुरुष की कुंडली का शुक्र हो गया और तीसरा शनि, 2, 6, 10 तो बुध शुक्र शनि का योग बन रहा है। तो अर्थ त्रिकोण के तीनों ग्रह एक हो गए, बड़ा तेजस्वी व्यक्ति थे। दूसरा क्या है, चतुर्थ भाव के स्वामी का दसम भाव के स्वामी के साथ। चौथा भाव जो आपका होता है, ये देखिए ये जनता होती है। चौथा भाव क्या है, जनता होती है और दसम भाव क्या होता है, कर्म। जितने भी राजनीति के खिलाड़ी होते हैं ना, राजनीति में जाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनका चतुर्थ भाव से दसम भाव का संबंध होता है। जो समाज से जुड़कर काम करने वाले होते हैं, सामाजिक पद सामाजिक क्षेत्र पर बड़ा काम करने वाले होते हैं, जिनको एक बड़ा परिवार, समाज का एक बड़ा हिस्सा, जिनकी नीतियों के अनुसार चलता है, जिनको अपना आदर्श मानता है, जिनके एक बार कहने पर 6 करोड़ जो निवेशक था, जिनके एक बार कहने पर इतना विश्वास था कि 6 करोड़ निवेशक जिनके एक साथ खड़ा हुआ था, ऐसे थे सुब्रत राय। क्या कारण था, चतुर्थ भाव के स्वामी का, नोट करिए मित्रों, चतुर्थ भाव के स्वामी का दसम भाव से संबंध। चतुर्थ भाव केंद्र है, दसम भाव भी केंद्र है। कहते हैं लग्न से चतुर्थ बलवान होता है, चतुर्थ से सप्तम बलवान होता है, सप्तम से दसम बलवान होता है। चतुर्थ भाव जनता का होता है और दसम भाव क्या होता है, दसम भाव कर्म का होता है। जनता का कर्म अर्थात ऐसा व्यक्ति जनता की सेवा करने वाला होगा, जनता से जुड़कर काम करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को समाज में बड़ी लोकप्रियता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अपने आचार विचारों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने सेवा भाव के द्वारा समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए बहुत लोगों का कल्याण करने वाला होता है। आज इस कुंडली में चतुर्थेश कहते हैं 1978 में गोरखपुर की एक छोटे से कमरे में 2000 रुपए लेकर के एक छोटे से लिपिक के साथ बैठा करके इस जातक ने अपने जीवन का प्रारंभ किया था। अपने जीवन में सहारा की क्या नींव डाली थी और वही सहारा एक वित्तीय संस्थान था। वही आगे चल के जो सहारा परिवार बन गया, ग्रुप बन गया। देश में ही नहीं देशांतर में उनका नाम है, अपने देश में ही नहीं विदेशों में उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, बड़े बड़े धन, बहुत सी जमीनें पड़ी हुई हैं।
अब रियल इस्टेट की बात बताता हूं। रियल इस्टेट के लिए क्या होता है, मंगल को मित्रों देखिए, इस कुंडली के धन भाव का स्वामी, इस कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है, एकादश भाव पर बैठा हुआ है। देखिए जो दसम भाव जो होता है ना आपका, वो कर्म का होता है, और दसम से दसम जो होता है, दसम से दसम भाव को लग्न मान करके फिर 10 भाव गिनिए, तो दसम से दसम जो होता है वो क्या होता है, सप्तम भाव होता है, और सप्तम भाव जो होता है वो कर्म का क्षेत्र होता है। आप ये समझ लीजिए, जो सप्तम भाव है वो कर्म का क्षेत्र है, अर्थात कभी भी कर्म के क्षेत्र के विषय में, राजयोगों के विषय में जब कभी भी गणना करेंगे तो सातवें भाव को भी हमेशा कंसीडर करेंगे। तो इस कुंडली में देखेंगे धन भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, व्यापार का स्वामी और धन भाव का स्वामी। व्यापार का जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है वो मंगल है। कहां पर बैठा है, लाभ में बैठा है। कहां पर बैठा है, लाभ में बैठा है। उसको क्या कौन देख रहा है, गुरु देख रहा है। उसके आगे कौन है, सूर्य आ गया है, उसके आगे सूर्य का प्रभाव है, उस पर दृष्टि किसकी है, गुरु की है। तो अब यहां पर ये योग बन रहा है कि देखिए कि मंगल द्वितीय सप्तमेश होकर लाभस्थ हो गया, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में इनका कोई सानी नहीं था, रियल एस्टेट में इनका बड़ा नाम था। और इन्होंने 1990 के बाद शुक्र की महादशा में कभी पलट कर नहीं देखा, जीवन में लगातार उन्नति करते रहे, उन्नति कर एक से एक प्रॉपर्टियां बनाई, जगह लखनऊ पर एक बड़ी सिटी की स्थापना की, विदेशों में भी कई जगह पर इन्होंने बड़े बड़े शहर बसाए, नगर बसाए। पूरा रियल एस्टेट का जो काम था, इनकी बराबरी करने वाला भारत पर कोई नहीं था, क्योंकि मंगल देखिए द्वितीय जो दशमेश होकर के सप्तम पर बैठा, एकादश पर बैठा है, और एकादश भाव जो होता है लाभ का होता है। मंगल क्या होता है, मंगल ईंटों का होता है। बुध क्या होता है, बुध सीमेंट का कारक होता है। बुध क्या है, सूर्य एक महल का कारक होता है। कभी भी सूर्य बुध मंगल का प्रभाव हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे त्रिभाव युति भी बन रही है। इस वजह से रियल एस्टेट पर बड़े बड़े भव्य अट्टालिकाओं का, बड़े बड़े भव्य भवनों का निर्माण करने वाले थे। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, अभी रुकिए, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, असली बात तो अभी बताने वाले हैं आपको। दूसरी चीज देखिएगा कि इस कुंडली पर लग्न पर बैठा हुआ है केतु, और उसके तीसरे भाव पर बैठा हुआ है गुरु। लग्न पर बैठा हुआ केतु जातक को यद्यपि गब्बू बना देता है, लेकिन तीसरे भाव पर, तीसरा भाव क्या है, केतु का तीसरे भाव पर गुरु बैठा हुआ है, तो क्या होता है, गुरु का जब गुरु स्वाग्रही है और गुरु यहाँ पर वक्री भी है, तो गुरु केतु का 3-11 का संबंध, त्रिपाद दृष्टि हो रही है। पाद दृष्टि से गुरु केतु का संबंध बन रहा है। हम यहाँ पर नाड़ी की दृष्टियों का उपयोग कर रहे हैं, या तो वैदिक में जातक ग्रंथों की प्रथम एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि। कोई भी ग्रह अपने से तीसरे भाव में बैठा है, मित्र होगा तो मित्रता निभाएगा, शत्रु होगा तो शत्रुता निभाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुरु केतु का संबंध बन गया, इसी वजह से ये व्यक्ति अगर तृतीय आपका बलवान है, अगर तीसरे भाव पर गुरु के साथ केतु का भी प्रभाव है, तो ये समझ लीजिए जातक अत्यधिक विश्वासी होकर के लगातार परिश्रम करने वाला होता है, जुझारू प्रवृत्ति का होता है, जिद्दी होता है, जो ठान लेता है वो जीत कर लाता है, वो कभी भी निराश नहीं होता है। हर परिस्थिति पर अपने पराक्रम, शौर्य, बल, सूझबूझ, विवेक, बुद्धि, चातुर्यता के कारण उच्चता को प्राप्त करता है। वो उच्चता तृतीयेश के कारण होती है, क्योंकि तृतीयेश आपके बाहु का बल होता है। तीसरे भाव का जो स्वामी होता है वो गुरु है, और गुरु स्वाग्रही है, उसका केतु के साथ संबंध बन रहा है। इस वजह से ये जो जातक है, इस जातक को क्या मिला, इस तीसरे भाव से संबंध बन रहा है। इसलिए इन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, इन्होंने अपने जीवन में कार्यों के द्वारा उच्चता को प्राप्त किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। जुझारू प्रवृत्ति का होता है। अब देखिए इनका एक चार्ट एक हो गया, एक पक्ष। दूसरी चीज पर अब चलते हैं कि इस कुंडली पर इन राजयोग, और भी देखिए राजयोग है। दूसरा क्या है, चंद्रमा का शनि के साथ संबंध। चंद्रमा यात्रा का कारक होता है, शनि कर्म का कारक होता है।
तो क्या शनि चंद्रमा का योग होता तो जातक अपने कार्यों में यात्रा करता रहता, कई शहरों पर जातक लगातार यात्रा करने वाला होता है। दूसरी बात क्या है, चंद्रमा शनि का योग जिसकी भी कुंडली पर होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में, मतलब चंद्रमा शनि का योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उसको जीवन के प्रारंभिक समय में संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य का राहु के साथ कभी भी कनेक्शन बन जाए उस व्यक्ति को अपने जीवन के प्रारंभिक समय में दरिद्रता का, गरीबी का, अभाव का सामना करना पड़ेगा। गुरु का संबंध राहु के साथ कभी भी मिल जाए उसको अपने जीवन काल के एक चरण पर, एक खंड पर हमेशा गरीबी देखनी ही पड़ेगी। किसी की कुंडली उठा लीजिए, आपको हमेशा ये बात सत्य निकलेगी, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं कि इस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? अगर 3 और 11 भाव में बराबर ग्रह बैठे हों, पंचम सब नवम भाव में बराबर ग्रह बैठे हों, 6 और 12 भाव में बराबर ग्रह बैठे हों, तो जातक ये जीवन काल में जेल जाता है, जातक को कारावास भोगना पड़ता है। 3 और 11 में बराबर ग्रह बैठे हैं, दोनों को राहु देख रहा है, गुरु को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है। अब यहाँ पर निगेटिव की बात करते, किन राजयोगों के कारण इनको, किन राजयोग इनके सब कुछ होते हुए भी लास्ट में जीरो क्यों सब कुछ होता चला जा रहा है? वजह क्या है कि व्यक्ति का कार्य उन्नति का एक समय होता है, बुढ़ापे में सुख मिलना, बुढ़ापे का जीवन संघर्ष में बनाना, ये शनि पर डिपेंड करता है। शनि ही आपको बुढ़ापे की स्थिति पर निश्चित करता है कि आपको बुढ़ापे में कितना सुख मिलेगा। ये शनि अपना, आप ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य सिद्धांत को पढ़ेंगे तो सूर्य सिद्धांत में कहा गया है एक ग्रह एक जिस राशि पर आपकी कुंडली पर बैठा है वो जब 12 राशि पर चक्कर लगा करके उसी बिंदु पर आ जाता है तो अपना एक भगण पूरा करता है। एक भगण पूरा करता मतलब ग्रह का पूरा एक राउंड पूरा होता है। अर्थात शनि इस कुंडली पर क्या है, इस कुंडली पर शनि कहां पर बैठा है? कर्क राशि पर। जब वो पूरी 12 राशियों पर चक्कर लगा के कर्क पर फिर आ जाएगा तब वो अपना एक भगण पूरा करेगा, एक राउंड पूरा करेगा। इसको ग्रहों का भगण कहते हैं और आधुनिक भाषा में इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। यही भगण है। तो अब ये देखिए इस शनि के राउंड देखिए, शनि एक राशि पर 2.5 साल, तो शनि 12 राशि पर 30 वर्ष में पूरा करता है। तो पहले 30 साल में शनि को यहाँ पर मानिए काल्पनिक रूप से, अर्थात 30 वर्ष में शनि जहां पर बैठा था वहां का फल 10वें भाव का दिया। उसके बाद 30 साल में शनि ने 30 से 60 साल के बीच शनि ने कहाँ का फल दिया? तो शनि ने फल दिया आपको अगले भाव का। अगले भाव का मतलब एकादश भाव का। यहाँ पर मंगल से उसका कनेक्शन बना। फिर उसके बाद शनि का संबंध कहाँ हुआ? सूर्य से। क्योंकि 30 वर्ष शनि यहाँ रहा और 30 वर्ष शनि यहाँ रहा, तो 30 आपका 60 वर्ष। ये व्यक्ति 60 वर्ष की अवस्था तक इस व्यक्ति के जीवन में गुरु का है, गुरु का भी दृष्टि है, संघर्ष नहीं आएगा। जैसे ही शनि 12 भाव पर पहुंच रहे हैं 60 वर्ष के बाद, औसत उनको सूर्य मिल रहा है, तो यहाँ पर उनको जीवन में आगे केतु है। केतु मतलब बाधा है। केतु का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, बाधा है। तो इनको बाधा इनको आ गई, तो यहाँ पर 60 वर्ष के बाद 60 से 90 वर्ष में जो कुछ पाया है, जो कुछ मिला है, अब वो देने का टाइम आ रहा है। किसको देने का? सूर्य क्या है? गवर्नमेंट का कारक है। नुकसान कहां से होगा? लाभेश कहां बैठा है? अष्टम भाव पर। अष्टम भाव मृत्यु का है और सूर्य की दृष्टि, सूर्य का प्रभाव ये कहां है? 12 भाव पर। इसको क्या कहते हैं? विदेश। जैसे ही ये व्यक्ति विदेश में प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करेगा, जैसे ही इस जातक को विदेश में प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, जैसे ही इन्होंने विदेश के काम बढ़ाएंगे, वैसे ही जीवन में हानि होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही सूर्य की दशा इनकी आती है और वहीं पर नुकसान होना शुरू होता है। आप लोग कहोगे कि लाभेश की दशा में नुकसान क्यों हुआ? सूर्य के केतु की दशा में वो चले गए थे जेल। तो अब क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य यहाँ पर अगर 3 या 11 भाव का स्वामी अष्टम भाव पर बैठ जाए, समझ लीजिए बात को, 3 या 11 भाव का स्वामी अष्टमेश से संबंध बना ले, अष्टम भाव में बैठ जाए,
तो समझ लीजिए वो खतरनाक राक्षस और दैत्य के समान फल देगा, जीवन को विषाक्त कर देता है, जीवन को क्षणभंगुर कर देता है। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इतना आकाश से ऊंचा कद और जब गिरा तो उसमें कुछ नहीं बचा। तो यही स्थिति इस कुंडली पर भी है। 3 और एकादश भाव का स्वामी जो है सूर्य अष्टम पर आ गया, अष्टम पर आने पर सूर्य की हालत खराब हो गई। और देखिए उसका शुक्र के साथ संबंध है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर रेट्रो है। और उसके बाद क्या है, गुरु रेट्रो होकर के यहां पर प्रभाव करता है, गुरु वक्री होकर के वृश्चिक पर आते हैं, तो सूर्य पूरी तरह से शुक्र और गुरु के बीच में आ जाता है, फंस जाता है। अब गुरु भी अगर देखेंगे तुला लगने के लिए कारक ग्रह नहीं होता है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव और छठा भाव, 3 और 6 भाव का स्वामी यहाँ पे जो गुरु हुआ, गुरु कहां पर आए, वक्री होकर के 50% बल के साथ वो गुरु यहाँ पर मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए 50% बल के साथ गुरु यहाँ पर आ जाता है और शुक्र यहाँ पर आ जाता है। तो शुक्र सूर्य और गुरु के बीच में यहाँ पर दोनों ग्रहों का प्रभाव आ गया, तो शुक्र की हालत खराब हो गई। कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को यहाँ पर पतन प्रारंभ हो गया। और गुरु को वैसे भी अगर आप इस वजह से यहाँ पर इनको परेशानी होना 8-9 साल से प्रारंभ हुई। जैसे 60 हुआ, गुरु का राउंड देखिए अगर, तो 12 साल का एक राउंड, 12 दूनी 24, 12 साल मतलब पूरे 12 राशियों का चक्कर गुरु 12 साल में, गुरु का एक राउंड। दूसरा राउंड 24 साल, तीसरा राउंड 36 साल, चौथा 48 साल, और गुरु का 5वां जो भगण है 60 साल, और 60 साल में गुरु राहु के पास। और जैसे ही गुरु 60 से 72 साल के बीच आता है, वैसे ही गुरु सूर्य के पास आ जाता है। जितनी भी इस व्यक्ति के जीवन में घटनाएं हुई हैं वो 60 साल के बाद हुई हैं। इसी तरह 2014 के बाद से लगभग 65-66 वर्ष के बाद ये लगातार परेशान है, जीवन में लगातार परेशानी आ रही है। 2000 से ज्यादा मुकदमे जिस व्यक्ति पर चल रहे हैं, वो व्यक्ति जगह जगह पर पेशी करने के लिए संभव नहीं, जा नहीं पा रहे हैं, इतने मुकदमे लंबित हैं। भाई कारण क्या है कि मुकदमा क्यों लंबित है, क्यों जीवन इतना झगड़ालू हो गया, क्यों लोगों का विश्वास चला गया? कारण देखिए कि बुध इस कुंडली पर द्वादश भाव का भी स्वामी है और बुध शुक्र के पास बैठा हुआ है और बुध पर केतु का भी प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं केतु की जो स्थिति है, शुक्र का जो दुश्मन है, वो शुक्र का सबसे बड़ा दुश्मन केतु होता है। और बुध केतु के साथ जब शुक्र आ गया तो दोनों की स्थिति कमजोर हो गई। कमजोर होने के कारण इस वजह से बुध के साथ केतु का संबंध क्या हुआ, कोर्ट कचहरी मुकदमे का कारक होता है। बुध के साथ जो केतु का संबंध है वो कोर्ट कचहरी मुकदमे का कारक होता है। इसलिए जीवन के बुढ़ापे में जिस समय भगवान का भजन करना चाहिए, जिस समय शांति में रहना चाहिए, उस समय जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, लगातार संघर्ष हो रहा है। जेल गए, जेल में ग्रंथ लिख दिया, ग्रंथ के लिए कहते हैं लग्न भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अगर एक साथ कनेक्ट हो जाएं तो व्यक्ति लेखक होता है। तो तीसरे भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी और कलम का कारक केतु, बुध सब इकट्ठा है, इनका सबका संबंध बन रहा है, इसलिए लेखक बन गए। ये तो अब आगे सहारा की हालत क्या होगी? सहारा की हालत ये हो रही है कि अभी देख लीजिए, हमारा ज्योतिष कहता है, हमारे ऋषि कहते हैं, राहु का ट्रांजिट अगर राहु के ऊपर होगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में होगा, मैं नहीं हूं सिंगल, इन्हीं के लिए बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु का ट्रांजिट राहु के ऊपर चलेगा, उस व्यक्ति का जीवन विपत्तियों का घर होगा। 1.5 वर्ष तक वो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक नाना प्रकार की परेशानियों से ग्रसित रहेगा। जीवन शांत नहीं रह सकता, अभावपूर्ण, कष्टपूर्ण, भयपूर्ण, संकटपूर्ण बना ही रहेगा। तो 1.5 वर्ष तक लगभग 30 अक्टूबर 2023 तक राहु मेष राशि पर है, तो इस जातक को 30 अक्टूबर 2023 तक कोई बड़ी राहत नहीं कि कोई बड़ा सा निष्कर्ष निकल आ जाएगा, क्या होगा, क्या स्थिति होगी। अब कहते हैं कि शनि की जो स्थिति है, शनि अगर जब यहाँ पर चला जा रहा है, उसका सूर्य और केतु से संबंध बन रहा है, और देखिए मंगल भी यहाँ पर है, और गोचर का जो मंगल है, गोचर का भी केतु यहाँ पर है, और शनि भी
आगे इधर आज दोनों भी शनि का भी इधर प्रभाव आ रहा है, तो ये स्थिति है कि लास्ट में इस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, जो रियल एस्टेट बना हुआ है ये मंगल, ये डिग जाएगा, ये गिरेगा, और इसके कारण इनकी संपत्तियां बेच करके तब आगे निवेशकों का पैसा आधा अधूरा जिस तरह होगा, या निवेशकों का पैसा तभी वापस होगा। संपत्तियां बिकने का योग है। 2023 के बाद राहु है, उसके बाद जो शनि है ना, शनि 25 तक, 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ पर आ रहे हैं, फिर 25 तक यहां पर रह रहे हैं। तो अब यहां पर अगर देखेंगे कि अगर यहां पर शनि है तो राहु जब आ जाएगा, उसके बाद अक्टूबर के बाद राहु जब मीन में गोचर करेंगे और गुरु का गोचर जब राहु के पास होगा, ये क्रॉसिंग जब होगी गुरु राहु की इधर पर, और शनि उस समय कहां पर होंगे, कुंभ राशि पर होंगे, तो गुरु शनि राहु का योग बनता है। उसी समय बना बनाया एम्पायर 2023 में देखिएगा, अक्टूबर के बाद या अक्टूबर के आसपास 23 में देखिएगा इस व्यक्ति की संपत्तियां की नीलामी होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, तभी निवेशकों का पैसा होगा, सहारा परिवार, तभी आगे सहारा परिवार धीरे धीरे कर्ज मुक्त हो सकेगा, या सहारा परिवार की संपत्तियां विकृत होंगी, तब कहीं पर सहारा परिवार का जो कद है, यहाँ आने वाला समय 2-3 वर्षों का समय कहीं पर भी राहत देने वाला नहीं है। तो उन्नति की तो बात नहीं कर सकते हैं, यही कहेंगे कि यहाँ पर सहारा परिवार यहाँ पर कहीं ना कहीं आधा रह जाएगा, टूटेगा, संपत्तियां जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कि गुरु यहाँ पर मीन राशि पर, गुरु मीन राशि पर अप्रैल 2023 में गुरु कहां पर होंगे, मीन राशि पर होंगे, और राहु, उसके बाद राहु अक्टूबर पर यहां आएगा। गुरु का जो गोचर इधर, गुरु का गोचर मेष की तरफ जाएगा, जब मेष की तरफ जाएगा दोनों को एक जगह बीच पर ये आएगा, स्थिति आएगी, और शनि उस समय कुंभ पर होंगे, गुरु शनि राहु का संबंध भी बनेगा। साथ में अष्टमेश शुक्र है, जो शुक्र वक्री होकर के यहाँ पर आ रहा है, तो शुक्र का शनि से संबंध बनेगा। तो एक ग्रह योग बन रहा है, जो दे रहा है, जो एक खतरे का संकेत दे रहा है, यहाँ पर सहारा परिवार को यहाँ पर खतरे का संकेत दे रहा है। इस प्रकार आज मैं सूक्ष्म कुंडली का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अगला प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पर अब हम दूसरा वीडियो कल